देखो, एक बात बहुत सरल है, समझ में आवे ऐसी है और सब कर सकते हैं। जो आप कर न सको वो कहना या वो बताना ये नादानी है, बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। मैं आपको ऐसी बात बताऊं जो आप कर ही नहीं सको, बताने का क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। समय खराब हुआ और कुछ नहीं हुआ। वही बात बतानी चाहिए कि जो कर सकें, कि जैसे माता पिता बच्चे को वो बताते हैं कि जो बच्चा कर सके, वो नहीं बताते कि नहीं कर सके। ऐसे ही संत और भगवान वो बताते हैं कि जो हम लोग कर सकें। आपके बस की बात हो, चालू व्यवहार में, चालू जीवन में आप कर सकें, ये बात है। तत्काल कल्याण हो जाए ऐसी बात है, फटाफट। चुटकी क्यों बजाते हैं कि जल्दी? अरे भाई जाना है जल्दी करो, गाड़ी पकड़नी है जल्दी करो, ट्रेन भाई जल्दी छूट रही है जल्दी बैठो। चुटकी मतलब जल्दी। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। बोलो। ये संतों की वाणी बता रहा हूं आपको। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी महाराज ये कहते हैं, माताओं बहनों भाइयों सब के लिए है ये। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधर अब और आज। अब सुधरेगी, आज सुधरेगी। बोलो। तुलसी राम को नाम जप, तजी कुसमाज। एक बार बोल देने से कल्याण है। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से। कई तर गए, कई तर रहे हैं, आप भी तर जाओगे यूं फटाफट। इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब तुरंत, फटाफट। वो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है कि शाश्वत शांतिम निगच्छति, और शाश्वत रहने वाली शांति को उपलब्ध होता है। टेम्पररी शांति नहीं। मनाली गए, 1-2-3 दिन रहे तो शांति रही, अब 3 दिन के बाद वो जो शांति थी वो भंग हो गई शांति। अब बोले चलो दिल्ली वापस घर चलते हैं। क्यों भाई? आए थे तो सुख के लिए, मजे के लिए आए थे, मजा पूरा हो गया, अब वापस घर जा रहे। घर में थे तब चलो कुल्लू चले शांति हो गई, मनाली चले शांति, और मनाली में गए बोले अब रोहतांग चलेंगे तो शांति। तो रोहतांग में शांति मिलती तो वहां टिकती ही, वहां से फिर क्यों भाग रहे हो? ये शांति जो है वो टेम्पररी हुई। भगवान कहते हैं कि ये टेम्पररी नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए।
नित्य। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कि वो शाश्वत रहने वाली शांति को उपलब्ध होता है। कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति, की है कुंती नंदन तू ये ठीक ढंग से समझ ले कि जो मेरा भक्त है उसका पतन नहीं होता। अपन ये ठीक ढंग से पक्का कर लें, मन में कपड़े में गांठ तो मार लेते हैं, लेकिन मन की गांठ ऐसी पक्की मार लें, ये गांठ तो छूट जाएगी, लेकिन मन में ऐसी गांठ मारे कि मैं भगवान का हूं। बस माइया भाइयों, इतनी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं सबको, आज ये बात मान लो मेरी, ये बात पक्की कर लो कि मेरा भगवान का सच्चा संबंध है। माथे पड़ जाओ, भगवान के माथे पड़ जाओ, उनके सिर पे पड़ जाओ। तो बालक कैसे माँ बाप के गले पड़ जावे, ऐसे तुम गले पड़ो कि जैसे हैं तैसे हैं भगवान आपके हैं। अब बच्चा अच्छा है कि काला है कि गोरा है कि छोटा है कि मोटा है कि लंबा है कि पढ़ा है कि अनपढ़ा है कि मूर्ख है कि होशियार है कि जैसा है कि तैसा है कि है, तो उस माँ बाप का है। ऐसे ही हम चाहे जैसे हैं कि खोटे हैं कि खरे हैं कि शराबी हैं कि जैसे हैं लेकिन हम उस भगवान के हैं। एक बात ही। दूसरी बात, लोग भगवान से डरते हैं। मैं कहता हूं डरो मत, भगवान से प्रेम करो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, तुम बहुत कंजूसी कर रहे हो, मैं भी अब मौनी बाबा बन के बैठ जा रहा हूं। जयराम जी की नहीं बोलते इतने सारे लोग। बाहर की बातें तो बहुत करते हो, जयराम जी की बोलने में मुंह में ताला लग जावे, ये बात मेरे को पसंद नहीं है। बोल दो जयराम जी की ये बात। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, देरी का काम ही नहीं है, फटाफट क्विक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, चाहे जितना शराब पिया हो कोई बात नहीं, चाहे जितने खोटे काम किए हो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। जितने काम संसार में बुरे होते हैं और हो सकते हैं, मान लो उतने सारे के सारे बुरे काम आपने कर लिए, बोलो, तो भी भगवान का हृदय, भगवान की गीता इतनी खुली है कि सबको स्वीकार कर रही है। जो धर्म पापी को पवित्र न बना सके, दुरात्मा को धर्मात्मा न बना सके, पतित को पावन न बना सके, बुरे को भला न बना सके, गिरे को उठा न सके, वो धर्म धर्म नहीं है। जयराम जी की। वो धर्म को मैं धर्म मानता ही नहीं हूं। धर्म तो वो है जो पापी को पुण्यात्मा बनाने की ताकत रखता है, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छा बनाने की जो ताकत रखता है, गिरे से गिरे हुए को उठाने की जो शक्ति रखता है, वो धर्म है।
और ये भगवान स्वयं कहते हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। अपि चेद सुदुराचारो, सु लगा दिया, सु मतलब अच्छे से। अगर तू दुराचारियों से भी महादुराचारी है, बुरे से बुरा है, गलत से गलत है, गंदे से गंदा है, मान लो, भजते माम अनन्य भाग, क्या बात। लेकिन मेरा भजन कर, क्या होगा? साधुरेव समन्तव्य है, साधु हो जाएगा फटाफट। सम्यक व्यवस्थितो ही सह। अरे फलाना देवता नाराज हो जाएगा, अरे फलाना देवता नाराज हो जाएगा, अरे हमारा ये बिगड़ जाएगा, अरे हमारा यूं हो जाएगा, अरे यूं हो जाएगा। काहे डरो? भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान से प्रेम करने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले भी अपने थे, अभी भी अपने हैं, आगे भी अपने रहेंगे। और भगवान से प्यारा, भगवान से दुलारा, भगवान से बढ़िया, भगवान जैसा हितैषी इस संसार में कोई था नहीं, है नहीं, और हो सकता भी नहीं है। ये आप अडिग विश्वास रख लो। वैसे 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं। चार प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं जो भजन करते हैं। यही बात रामचरितमानस में आती है, यही बात गीता जी में आती है। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति नो 4 अनघ उदारा, चाहु चतुरन कर नाम प्रभावा, ज्ञानी सबहि विशेष पियारा। ये 4 प्रकार के भक्त। गीता ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चौ भरतर्षभ। एक है आर्त, पूरी जिंदगी में भगवान नहीं माना, जप नहीं किया, मंदिर नहीं गया, सत्संग नहीं सुना, बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा कि अब भगवान के सिवा कोई रास्ता नहीं। फिर भगवान का स्मरण करना चालू किया, कोई दुख हुआ, वैसे सब अच्छा चल रहा था, बढ़िया व्यापार हो रहा है, बाल बच्चे ठीक हैं, पत्नी बढ़िया है, सब अनुकूल है, तब नहीं, लेकिन कोई दुख आया, इनकम टैक्स की कोई नोटिस आ गई, ये हुआ वो हुआ, प्रॉब्लम आया, तो फिर भगवान याद आया कि नहीं अब जरा चलना चाहिए। उनको बोलते हैं आर्त भक्त। जब दुख आता है तब भगवान याद आते हैं, बाकी सुख होता है तो भूल जाते हैं। भगवान बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, दुख आता है तब भी बेचारे याद तो करते हैं, ठीक है, बढ़िया, नहीं ठीक है। दूसरे अर्थार्थी, आपने देखा होगा मंदिर में, दुकान में, ऑफिस में भगवान का छोटा सा जगह बना देते हैं, छोटा सा मंदिर जैसा बना देते हैं, फोटो लगा देते हैं, दिया जला देते हैं, 2 फूल रख देते हैं। शंकर कांटा लगे न कंकर, बम 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 भोले, गिरा दे सोने चांदी के गोले। जयराम जी की उनको भगवान से लेना देना नहीं है, उनको नोट चाहिए, नोट। पैसों के लिए भगवान का भजन करते, लक्ष्मी के लिए। भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पैसों के लिए भी बेचारे भजन तो करते हैं, आरती दिया तो करते, ठीक। इन दोनों भक्तों से कुछ ऊपर के भक्त होते हैं जिनको जिज्ञासु कहा जाता है। उनके मन में यह प्रश्न होता है, यह जगत क्या है,
मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा होती है। गीता जी पढ़ेंगे, कभी भागवत पढ़ेंगे, कभी रामायण पढ़ेंगे, कभी सत्संग में जाएंगे, कभी संतों की किताबें पढ़ेंगे। इस प्रकार करके अपने मन में धर्म की जो अतृप्ति है उसको तृप्त करेंगे और सत्य को जानने के लिए कोशिश करेंगे। वो उन दोनों भक्तों से कुछ अच्छे भक्त। और जो चौथे नंबर के हैं, जिनको ज्ञानी भक्त का, वो अपने परमात्मा को ज्ञान रूप में, भक्ति रूप में, योग रूप में देखते, भक्ति करते हुए उनके साथ एकाकार हो जाते, पर उनमें और भगवान में फर्क नहीं। ऐसे संत लोगों के दर्शन भी भगवान के दर्शन के बराबर होते हैं। शास्त्रों में कहा, साधुनाम दर्शनम पुण्यम पातक नाशनम। कि ऐसे साधु पुरुषों का जो दर्शन है वो पातकों का नाश करने वाला है। श्रीमद् भागवत का जब प्रारंभ हो रहा है, महात्म्य के 6 अध्याय, उसके बाद प्रथम स्कंध, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने वेदव्यास को यह कहा, 18 पुराणों की आपने रचना की, लेकिन अब ऐसे भागवत की रचना कीजिए कि जिसमें भक्तों की भी कथा हो, भगवान की भी कथा हो। उसका जो प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, उसके अंत में सत्यम परम धीमहि। अब कृष्ण पर आधारित ग्रंथ है तो ये होना चाहिए कि कृष्णम परम धीमहि, ना सत्यम परम धीमहि, कि हम उस सत्य की शरण। भगवत ग्रंथ नहीं है, भागवतों का ग्रंथ है कि जिन्होंने भगवान की भक्ति की। उसमें एक बात बहुत अच्छी आती, ज्ञान वैराग्य भक्ति के 2 बेटे हैं। कहते हैं कि द्रविड़ देश में भक्ति उत्पन्न हुई है, कर्नाटक में भक्ति बढ़ी है, महाराष्ट्र में भक्ति का सम्मान हुआ है, और गुजरात में आई है तो वो बुद्धि हो गई है। वापस जब वृंदावन में आई, यमुना जी के किनारे, माता जवान, उसके काले बाल और बेटों के धोले धोले सफेद सफेद बाल, और कमजोर से हुए बुढ़े अशक्त, दोनों बेटों को का सिर अपने दोनों गोदों में रखकर वो थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, मानो छटपटा रहे हैं, विकल हो रहे हैं। बीमार आदमी कैसे होता? इतने में क्या देखती है कि अपने से संकट का निवारण करने के लिए वो सोचती है, और सामने आकाश में एक प्रकाश का पुंज दिखाई देता। धीरे धीरे वो प्रकाश नजदीक आ रहा है, और उस प्रकाश के पुंज में से श्रीमन नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद दिखाई दिए। आए, उतरे और जा रहे। भक्ति ने देखा, अरे ये तो कोई साधु हैं, कोई ऋषि हैं। गौर से देखा, अरे ये तो देवर्षि हैं। धन्य है देवर्षि नारद, और धन्य है उनका ये संकल्प कि जन जन के मन मन में जब तक मैं भक्ति की स्थापना न कर दूं, तब तक मैं भगवान का भक्त कहे जाने के योग्य नहीं हूं। ये उनका संकल्प है। जन जन के मन मन में मैं भक्ति को जगाऊंगा, श्रद्धा को जगाऊंगा, भगवत विश्वास को जगाऊंगा। यही संकल्प के साथ वो विचरण करते हैं। और भक्ति ने देखा कि अरे वो आए और जा रहे। भो भो साधो,
जोर से भक्ति चिल्लाई, साधो भो, खड़े रहो, खड़े रहो, देखो तो, मेरे प्रश्न को सुनो तो, मेरी शंका का समाधान करो तो, मैं दुखियारी, मेरे दुख का निवारण तो करो। आप संत काय के लिए बने हो? जब मेरे दुख का निवारण नहीं कर सकते और मेरी तकलीफ आप मिटा नहीं सकते, आप संत काय के? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, महाराज जरा पास आइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। आपको जल्दी है ये मैं समझती हूँ, आपका समय बड़ा कीमती, आप बड़े व्यस्त हैं, आपको पूरे देश का, विश्व का कल्याण करना है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा भी तो कल्याण कीजिए महात्मन। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। आपका जैसा दर्शन, आपके दर्शन करने से मेरे मन को जो सुकून मिलता है, जो संतोष होता है, जो आनंद मिलता है, जो तसल्ली होती है, जो तृप्ति होती है, जो संतुष्टि होती है, मैं इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कहीं भी चली जाऊं, लेकिन मुझे वो संतोष, वो तृप्ति, वो अनुभूति और वो आनंद नहीं मिलता महाराज, जैसा आपके दर्शनों से मेरे अंतःकरण में आनंद प्रकट हो रहा है। आइए, इधर आइए महात्मन, इधर आइए, इधर आइए, बैठिए और ये देखिए मैं माँ, ये मेरे बेटे, मेरे काले बाल, इनके धौले बाल, मैं देखो जवान, ये हो गए बुढ़े कैसे। और कहते हैं कि देवर्षि नारद ने भक्ति का शोक दूर किया, ज्ञान दिया, भक्ति दिया और वैराग्य का जन्म हुआ है। वैराग्य के बिना धर्म नहीं टिकता है। हम लोगों का धर्म सिर्फ मंदिर में जाके आए, हो गया पूरा, केवल देवता के लिए सब तैयारी किया, हो गया पूरा, नहीं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का तो क्या चरित्र है। आजकल लोग क्या करते हैं, मनोरंजन के लिए उपन्यास पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। ये मनोरंजन नहीं, इससे तो मानसिक स्तर गिर जाता है, कचरा घुसता है। ऐसा देखो, ऐसा पढ़ो, ऐसा सुनो, जो तुम जहां पर हो वहां से तुमको आगे बढ़ाए, तुम्हें उन्नत करे, तुम्हें महान बनाए, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी योग्यता को, तुम्हारी भगवत भक्ति को विकसित करे, ऐसा पढ़ो। जिन लेखकों ने अंडा खाके, मांस खाके, शराब पी के नॉवेल लिखी, उनकी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जिन ऋषियों ने तपस्या करी जंगलों में, कंदमूल खाकर, अपने आप में गहराई में उतरकर जिन्होंने उस सूक्ष्म परमात्मा का बोध प्राप्त किया, ऐसे ऋषियों की वाणी को भी तो पढ़िए कि उन्होंने क्या लिखा है, हमारे लिए लिखा है। और हम ध्यान नहीं देते, उपनिषद नहीं पढ़ते, पुराण नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, इधर उधर का पढ़ते रहते हैं। शौकीन है खबरों के, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या, फलानी जगह क्या हुआ, ढिकनी जगह क्या हुआ, अमेरिका में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ है, जर्मन जापान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उत्तरांचल में क्या हो रहा है, फलाने जगह क्या हो रहा है, तिब्बत में क्या हो रहा है। अरे भैया, ये भी तो जरा देखो कि अपने अंदर क्या हो रहा है। जयराम जी की अपने भीतर अशांति बढ़ रही है, उद्वेग बढ़ रहा है, जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का बड़ा अच्छा नियम, एक सत्संग करेगा, दूसरे 3 सुनेंगे। 4 ऋषि कुमार बोले कि हम छोटे छोटे रहेंगे, बड़े नहीं होना है, बड़े होने में मुसीबत है। भगवान से उन्होंने ये वर मांगा,
कि प्रभु हमको ये वर दो, हम 5 साल के रहें छोटे छोटे, बुद्धि तो विकसित हो जाए, शरीर वैसा का वैसा रहे, और हम सदैव सत्संग करें या सत्संग सुने, बस। छोटे छोटे बड़े हो जाएंगे तो दोष बढ़ेंगे, अभिमान बढ़ेगा, माया बढ़ेगी, राग द्वेष बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा। लोग घमंड करते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी ऐसी डिग्री है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा ये अधिकार है, मेरा ये पद है, मैं कलेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। उड़ी जावे गोरे फीको, पड़ी जावे गोरे पाछो नहीं आवेगो, माटी में भड़ी जावेगो। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो। जिस शरीर को सजाया, खिलाया, पिलाया, बड़ा किया, न जाने कितने कितने शौक पूरे किए, लेकिन वही शरीर देखो बीमार हो जाता है। बोले ये शरीर मेरा है, अरे काहे का है? ये शरीर तुम्हारे हाथ में है क्या? बोले हाँ, नहीं हाथ में अंगूठा है। बोले कैसे? कोई नहीं चाहता मेरे बाल सफेद होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई नहीं चाहता बीमार होना, बीमार होते हैं कि नहीं होते? कोई नहीं चाहता मर जाना, फिर मर जाते हैं कि नहीं मर जाते? तो ये शरीर कहने में थोड़े है। ऐसे शरीर को लेके इसी के पीछे पड़े रहना अकल का काम नहीं है, इसको संभालो। आहार विहार ठीक हो, युक्त आहार विहारस्य युक्तश्चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। समय से खाओ, पियो, उठो, बैठो, घूमो फिरो, ध्यान, प्राणायाम, जप, व्यापार, नौकरी आदि समय अनुसार जो जैसा करना है ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मा का कल्याण करने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। 84 लाख जन्मों के बंधनों को काटने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप को संसार सागर से पार करने का जो उद्यम नहीं करता और केवल पैसा कमा कमा के और विदेशों में बंडल अकाउंट में जमा करा करा के छोड़ के मर जाना, यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। तन मिला है तो तन से सेवा करो, मन मिला है तो मन से भगवान का भजन करो, और धन मिला है तो सिर्फ अपना और अपने परिवार का नहीं, लोक हित के, लोक मंगल के भी काम किया करो, तो तीनों द्वारा आप परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए परोपकार। जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। इसका मैं बिगाड़ दूं, इसका ये कर दूं, इसका वो कर दूं, नहीं नहीं। दूसरों के मुंह में घी गुड़ डालो तो आपके मुंह में भी घी गुड़ आएगा, और जो दूसरों को सताता है उसको फिर उसका कर्म बंधन से वो खुद भी परेशान होता है। ऐसा काम क्यों करना? कर ले भलाई जगत में तेरा भला हो जाएगा। भलाई जितना हो सत्कर्म करे, जो मिला है वो उसका सदुपयोग हो जाए बस। आए थे तो क्या लेके आए थे? कुछ नहीं। जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं। जो मिला है उससे सत्कर्म हो जाए। ज्ञान है तो ज्ञान दो, भक्ति है तो भक्ति दो, सेवा करने की योग्यता है तो दिन दुखी की सेवा करो। भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले। 8 प्रकार के दान होते हैं। भूमि दान, अन्न दान, कन्या दान, सुवर्ण दान, गौ दान, गौरस दान, वस्त्र दान, ये सब दान है। ये दान धर्म का बड़ा पुण्य है, कलयुग में विशेष पुण्य है। लेकिन आपने किसी को भोजन कराया और 4-6 घंटे में तो फिर भूख लग गई, पानी पिलाया 2-4 घंटे में फिर प्यास लग गई, कपड़ा दिया 6-8 महीने में, साल भर में फट गया।
कन्यादान दिया और फिर जमाई पता नहीं कैसा मिला, कन्या के लिए मुसीबत हो गया, उसको मारता है, पीटता है, शराबी कबाबी मिले, कोई भरोसा है आजकल। भूमि दान दिया, फिर दी हुई भूमि पे क्या पता अच्छा काम हो बुरा काम हो, कह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़े में बड़ा अगर दान है तो संत कहते हैं कि दूसरों को सत्संग दिलाने का दान, ये बहुत ऊंचा दान है, ज्ञान दान। जो अज्ञानी है उनको ज्ञान मिले, ये कितना बड़ा दान है, अभय दान। मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराना, बहुत ऊंचा दान। तो जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस दैवी कार्य में सहभागी होते हैं, वो परमात्मा के और संत के दैवी अनुभव के भागीदार होते हैं, साझीदार होते हैं। अभागा आदमी सेवा नहीं कर सकता, अभागा आदमी सत्संग नहीं सुन सकता। ये तो भाग्य हो, पुण्य हो तो सेवा करने का अवसर मिलता, नहीं तो ऐसी वृत्ति नहीं होती। घोर कलयुग है। तो जो चौथे प्रकार के भक्त हैं, ज्ञानी, भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, कि वो ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, उद्धव से कहते हैं भगवान, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं शोधूं गात हमारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। उद्धव ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष वो चलें और उनके चरणों की रज उड़े और मेरे ऊपर लग जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम, तो हम ऐसे साधु तो मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूं। मेरे सिवा वो कुछ नहीं जानते और मैं उनके सिवा कुछ भी नहीं जानता हूं। वो मेरे सर्वस्व हैं, वो मेरे आराध्य हैं। और जो भक्त हैं उनकी तो बात ही क्या है, वो तो मेरे मुकुट के मणि मणि। भगत तो मेरा मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपको भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति होगी तो भगवान भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे। वो भक्ति में शक्ति है। भक्ति करे कोई सूरमा, कायर आदमी भक्ति नहीं कर सकता, कमजोर आदमी भक्ति नहीं कर सकता, पापी आदमी भक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए बल चाहिए, संत की कृपा चाहिए, भगवान का अनुग्रह चाहिए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। और भक्ति का फल जो है, गुजराती के संतों ने कहा, भक्ति पदार्थ जग मा मोटू। जो भक्ति पदार्थ है वो जगत में बड़ा मोटा, बढ़िया, बड़ा। बीजू कोई ना जो यूं रे, भक्ति पदार्थ जग मा मोटू। और यहाँ हिमाचल भी कोई कम है क्या? बड़ी शांति, बड़ी शांति। थोड़ी देर ध्यान में बैठता हूँ तो ऐसा मन लगता है कि क्या बताएं आपको। जितने भी अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान है लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में, अधिकतर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, वैष्णो देवी, ये वशिष्ठ जी की तपस्थली देख लीजिए, ये मनु महाराज यहाँ पर, उनके वाइब्रेशन से, जिस प्रकार आपके मोबाइल की बैटरी अगर ठीक चार्ज है और उसके अंदर सिम कार्ड है और एक्टिवेशन है तो पकड़ेगा, इसी प्रकार आपका अंतःकरण, आपका मन अगर ध्यान में डूब जाता है, गहरी शांति, परमात्मा शांति, दिव्य शांति में,
गोता मारते 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 तो वो परमात्मा की परम शांति में गोता मारते मारते वो दिव्य अनुभव आपके भीतर प्रकट होंगे, दिव्य भाव प्रकट होंगे। और भगवान से प्रेम करते करते, चाहे उसको जिस रूप में मानो, कृष्ण का नैया अच्छा लगे तो वो बढ़िया, राम जी ठीक लगे तो बढ़िया, जो आपको जचे, जो भगवान का रूप जचे, जो गुरु का रूप जचे, बस ध्यान करते जा, प्यार करते जा, ध्यान करते जा, प्यार करते जा, अपना संबंध उनसे जोड़ते जा। देखो कैसा कैसा आनंद आता है, कैसे कैसे विलक्षण विलक्षण भाव पैदा होते हैं। थोड़ा चलो तो इन विघ्न बाधाओं को कुचलने की शक्ति है भक्ति से आ गई। डिप्रेशन दूर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा, चिंताएं दूर हो जाएगी, सबका फूड हो जाएगा। मीरा ने कहा, अड़सठ तीर्थ संतोना चरणे, संतोनी चरण रज उगी उडी उडी लागे मोहे अंग, बेनुड़ी मने भाग्य मर्यो सत्संग। 68 तीर्थ 68 तीर्थ संतों के श्री चरणारविंदों में है। ऐसे कोई संत मिल जाए, वाह। गुरु नानक भी ऐसे महापुरुषों के बारे में बयां कहते हैं, साधु के संग प्रभु लागे मीठा। प्रभु तो मीठा है ही है, लेकिन अकेले में मीठा नहीं लगता। इसलिए फिर हम रस पाने के लिए कभी कुछ करते हैं, अरे सिगरेट तू मुझे सुख दे, अरे बीड़ी तू मुझे सुख दे, अरे वाइन तू मुझे सुख दे। अगर वाइन में सुख होता तो वाइन की बोतल ही नाचने लग जाती। अगर सिगरेट या बीड़ी में सुख होता तो वो पॉकेट ही उछलने लगता। उसमें सुख नहीं है, सुख हम अपना मिलाते हैं, तब उसमें से मजा आता है। एक चूहा था, चूहिया, वो किसी ने शराब पी तो जरा सी बूंदें ढुल गई। वो जो चूहिया थी उसने वो जो 2 बूंदें थी वो उसने चखली पी ली तो उसको चढ़ गया नशा और 2 पैरों पे खड़ी हो गई। बोले बुलाओ बिल्ली की बच्ची को, कहाँ रहती है। और अगर सचमुच में बिल्ली आ जाए तो उसको सुहा कर देगी। तो ये जो है टेम्पररी सुख है, टेम्पररी मजा है। घूमने का मजा, खाने का मजा, पीने का मजा, ओढ़ने का मजा, सुनने का मजा, ये सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन टेम्पररी है। भगवान कहते हैं शाश्वत शांतिम निगच्छति, कि वो शाश्वत रहने वाली शांति को उपलब्ध होता है भगवान का भक्त। तो अपीचे दसी दुराचारेभ्यो, अगर दुराचारी से दुराचारी हैं, अगर गए बीते से गए बीते हैं, बुरे से बुरे हैं, फिर कई ऐसा सोचते चलो हम बुरे हैं तो भी भगवान का भजन कर सकते, क्या है, शराब पीते रहो, भजन भी करते रहो। भजन करने से पाप कट जाएगा और अपना मजा भी लेते रहो, शराब का मजा लेते रहो, सिगरेट का मजा लेते रहो। ये बात नहीं चलेगी भैया। जयराम जी की एक बार ये संकल्प कर ले, ये मैं बुरा काम आज तक किया सो किया, लेकिन आज के बाद नहीं करूंगा, आज के बाद गलती नहीं करूंगा। जो हो गई सो हो गई, जो गया सो गया, आज के बाद नहीं करूंगा। दृढ़ व्रता। अंगद ने रावण के दरबार में पैर गाड़ दिया सो गाड़ दिया। बोले हिलावे कोई हाय संसार में किसी की ताकत हो। बड़े बड़े अच्छे अच्छे बलवान उसके पैर को हिलाने लगे। टस से मसनो, डट गया सो डट गया। पार्वती ने हठ पकड़ लिया। भगवान शंकर को प्राप्त करने का। वरूंगी तो महादेव को वरूंगी, नहीं तो ना वरूंगी। तपस्या की। इंद्र ने समझाया, औरों ने समझाया, अरे पागल हुई है,
ऐसी हट। अरे वो तो भूतों प्रेतों का मालिक है, मुर्दों की राख रमाता है, कैलाश पे रहता है, किसी से मतलब नहीं रखता है, शरीर पे कुछ पहनता नहीं है, चमड़ा पहनता है, ऐसे शिव से क्या करेगी? बोले मैंने जो ठाना है सो ठाना है। हठ न छूटे छूटे बरु देहा, अगर देह छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मेरा जो प्रण है, जो हठ है, वो नहीं छोड़ूंगी। भगवान शिव भी वेश बदल कर आए और समझाने लगे कि अरे क्या कर रही है पार्वती, छोड़ दे अपना हठ। बोले ना, तो दुनिया जानती है कि वो ही अडिग संकल्प, दृढ़ संकल्प की धनी पार्वती भगवान शिव से ब्याही। ऐसा दृढ़ होना चाहिए। भगवान कहते भजनते माम दृढ़ व्रता। आप भी भजन करोगे, थोड़ा ध्यान करोगे, ईश्वर की ओर चलोगे, तो आपके यार मित्र भी कहेंगे ये क्या, अभी से बाबा बनने लग गए, अभी से ये जब बूढ़े हो गए तब भजन करना, अभी कोई उम्र है भजन करने की? बूढ़े हो मतलब जब संसार के सारे कामों से तुम बेकार हो जाओगे, निकम्मे हो जाओगे, तब भगवान का भजन करना। तो हमारा भगवान ऐसा निकम्मा नहीं है जो खाली निकम्मे लोगों को मिले। जब शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक है, तन ठीक है, तब भगवान का भजन करे तो देखो कैसे भगवतीय आनंद, भगवतीय रस प्रकट होता है। भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा कीर्तनीयम मतो बाल्यात्, बचपन से उन लोगों के, उन बच्चे बच्चियों के माता पिता सचमुच में धनभागी हैं जिन बच्चों के अंतःकरण में भक्ति महारानी प्रवेश कर गई। भक्ति ने जिस हृदय को पकड़ लिया, तार के छोड़ेगी, मार के नहीं। धन्य 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 धन्य, अहो कहां तक उनकी सराहना की जाए। वो तो धन्य है जिस बच्चे बच्चियों के हृदय में भक्ति है। उनकी माता को हमारा प्रणाम है, उनके पिताश्री को हमारा प्रणाम है। वो जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर को हमारा प्रणाम है। कहां तक कहें कि वो जहां जहां कदम रख देते हैं उस धरती को भी हमारा प्रणाम है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, वो कुल धन्य है। असुर कुल में पैदा हुआ वो प्रहलाद, नाम कैसे रखा प्रहलाद? असुर कुल में पैदा हुआ प्रहलाद, प्र मतलब विशेषण है, विशेषण है प्र। ठीक से आह्लाद, ठीक से जिसने भक्ति की और जिसको ठीक से आह्लाद प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हुआ, ठीक असली वो है प्रहलाद। प्रथम सत्याग्रही है इस विश्व का। उसने तो हिला के रख दिया महाराज। पढ़िए कभी 7वां स्कंद श्रीमद् भागवत का, अद्भुत 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 रोमांच हो जाता है उसका चरित्र पढ़ते हैं तो। क्या प्रहलाद है, क्या निष्ठा है, क्या उसकी भक्ति है, क्या उसकी अनन्य। स्वयं उसका पिता ही एंटी हुआ रखा है, दुश्मन घर का ही व्यक्ति है, और वो भी खुद पिता, और वो राजा है, और वो छोटा बच्चा है। और राजा के आदेश में तो पूरा राज्य है, नौकर चाकर मंत्री सारे। दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये आपके भगवान, ये हमारे भगवान, ये विश्व के भगवान और ये ब्रह्मांड के भगवान कैसे हैं कि उन्होंने बचाने में कमी नहीं छोड़ी। ये एक अवतार ऐसा है जो एक बच्चे के लिए पैदा हुआ, वो है नृसिंह अवतार। एक छोटे से बच्चे की रक्षा करने के लिए नृसिंह को प्रकट हो जाना पड़ा। आज तक जिसने भी भक्ति किया है
उसकी लाज जाते हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है। तो आप भक्ति करोगे, आपकी लाज नहीं जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं लेता हूं इसकी गारंटी। ऐसे ही मीरा ने संकल्प किया। मीरा ने शादी किया, कोई प्रारब्ध रहा होगा, कोई कर्म रहा होगा, जो रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन उसके पति का स्वर्गवास हो गया। महारानी थी, खूबसूरत थी, राजघराने की थी, क्या कमी थी, सब कुछ था। मीरा पूरी जिंदगी कैसे काटेगी? अभी तो तेरी उम्र बहुत छोटी, पूरी जिंदगी पड़ी है, दूसरा विवाह कर ले। मीरा के मन में हुआ चलो ठीक है दूसरा विवाह कर लेती हूँ। क्या वो दूसरा विवाह जिससे करूंगी वो मेरा जो पति है वो नहीं मरेगा क्या? कि मरेगा तो मैं तो ऐसा पति बनाना चाहूं जो कभी नहीं मरे। इतने में कहीं सत्संग मिल गया और भगवान की भक्ति का रास्ता मिल गया। मीरा के जीवन में चमत्कार घटित हुआ है। मीरा ने गाया, आए से वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। मैं अमर हो जाऊंगी भगवान के साथ। अब राणा ने बड़ा विरोध किया, ये क्या पागलपन है, हमारे खानदान में तू कलंक है, कलंक है तू। न बोलना चाहिए वो सारा बोल दिया, वो मैं नहीं बोल सकता। ये व्यासपीठ ऐसा बोलने का आदेश नहीं देती है। आप समझ सकते हैं, घोर निंदा, घोर अपमान, रोज की टॉन्टिंग, ताने माने। लेकिन क्या मीरा की निष्ठा है? बस मीरा के प्रभु गिरधर नागर भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, उसी से फेरा मार लिया साथ। हो गई मीरा की शादी भगवान से। अब रोज भजन गावे। एक मीरा का भजन बहुत अच्छा है। कल्पना करती है कि एक गांव की लड़की है, वो मटके में पानी भरने के लिए जा रही है और उसके मन में भाव हुआ कि मैं पानी तो क्या भरने जा रही हूं, मेरे इस मटके में भगवान है, क्योंकि पानी में भी तो भगवान है। ऐसा कुछ भाव रहा होगा, जो भी रहा होगा। मीरा ने पूरा भजन मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी 2 पंक्तियां मैं याद करता हूं, मुझे आनंद आता। अरे माई मैं तो गोविंद लीनो मोल, मैंने गोविंद को खरीद लिया। छछियन बरी छाछ के आगे ठुमक 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 नाचने वाला कोई भगवान है तो ये भारत का भगवान है। भारत का किसी देश का भगवान भले क्रॉस पे चढ़ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक वो भगवान है कि जो दुष्टों के हाथों मारा गया है, एक वो भगवान है जिसने दुष्टों को मारा है। आपको कौन सा भगवान पसंद है? आप निर्णय कीजिए, फैसला कीजिए, यू जज। एक वो भगवान है जो रोते हुए मरा है, एक वो भगवान है जो हंसते और हंसाते हुए गया। और वो इतना बेशर्म है कि उससे बड़ा बेशर्म कोई नहीं मिलेगा। तो मजे की बात यह है कि हम उसको बेशर्म कहते हैं तो भी उसको नाराजगी नहीं होती। कितना अच्छा है। कृष्ण जा रहे थे और एक गोपी थी। अरे कान्हा, कहां जा रहे हो? इधर आओ। आए, क्या बात है? देखो आज बहुत सारा काम है। गैया गई है चरने
और गोबर पड़ा है बहुत सारा, और ये सारा मेरे को इकट्ठा करना है, तुम जरा मदद करोगे? ये तसले जरा गोबर से मैं उठाती हूँ, तुम उठा के जरा उधर छोड़ाओ। बोले मैं ये कर दूंगा, तू क्या देगी? बोले एक तसला उठाएगा तो तेरे को एक मक्खन का लौंदा दूंगी। बोले गिनेगा कौन? मैं 10 उठाए, तू 8 लौंदे दिया तो? बोले नहीं, तू एक उठाएगा, तेरे चेहरे पे गोबर का एक टीका करूंगी। बोले ठीक है, ये गणित ठीक है। वो गोबर का एक तसला उठा के डालते हैं, वो गोपी उनके चेहरे पे गोबर का एक टीका करती है। 2 उठाते, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने तसले उठाए पूरा चेहरा भगवान कृष्ण का गोबर के टीकों से भर गया। अपने चेहरे पे गोबर का टीका लगाने में भी जिसको संकोच नहीं होता, कैसा भगवान है? ऐसे भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? एक, 2, 3, 4, 5 गिन के तय हुआ, और एक एक मक्खन का लौंदा खाते जाते, गिनते जाते हैं, पहुंचती जाती है। एक खिलाया, ये 2, ये 3, ये 4। द्रौपदी की जुत्ती को अपने पीताम्बर में लपेटते, वो कैसा भगवान है? सोचिए, जीव को रथी बनाया है, खुद सारथी बन गया है। जीव को ऊपर बिठाया है, खुद नीचे बैठ गया। कैसा भगवान है? सोचिए तो। घोड़े चलाता है, फिर घोड़े को बाण लगे, घाव हो गए, अब उन घावों को मलम पट्टी करता है, घोड़े की मालिश करता है। कैसा भगवान है? ये शबरी के जूठे पैर खा रहा है। कैसा भगवान है? तुम भी खिलाइए, आप भोजन करो उससे पहले ठाकुर मेरे मालिक, थोड़ा तुम भी खा लीजिए भाई। धन्य है भारतवासी, शालग्राम को भोग लगाते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं, गुरु को भोग लगाते हैं, ईश्वर को भोग लगाते हैं, उसके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। और भगवान ने ये वचन दे दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति। जो श्रद्धा से थोड़ा भी, कुछ भी तो दे दो। है ना देने की शक्ति? किसने दी? भगवान ने दी। तो वही भगवान की शक्ति भगवान के काम आ जाए तो क्या बढ़िया, कितना अच्छा है। श्रद्धा से दिया हुआ मैं स्वीकार करता हूं। जो भगवान को भोग लगाकर नहीं खाते, उन विचारों को, उन विदेशियों को, कुत्तों को पालना पड़ता है, बिल्लियों को पालना पड़ता है, उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं, और भोजन करते वक्त भी उनको गोदी में बिठा के उनको मुंह में ठूंसते रहते हैं। उन कम वक्तों की अपेक्षा ये भारतवासी हजार हजार धनभागी हैं जो भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भोजन करते हैं। तो वो रसेश्वर है, आनंद का खजाना है, माधुर्य का परम स्तोत्र है, पूरा का पूरा तुम्हारा। ये धोती सिर्फ मेरी धोती हो सकती है। अगर इस धोती को आपकी बनाना हो तो मेरे को फाड़ना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, नहीं तो पूरी की पूरी देना पड़ेगा, नहीं तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान के मामले में ऐसा नहीं है। वो जितना मेरा हो सकता है उतना आपका हो सकता है, उतना बच्चे का हो सकता है, उतना बड़े का हो सकता है। ऐसे भगवान से डरो मत, ऐसे भगवान को प्रेम करो कि हे प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। भगवान को अपना मानो और शान से आगे बढ़ो और देखो कि वजह तुम्हारी। प्रभु मेरे अवगुण चितन धरो, कि समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो।
क्योंकि तुमने कईयों को पार किया है तो मुझे भी पार करो। दुखों से पार करो, कष्टों से पार करो प्रभु जी मेरे, अवगुण चितन धरो। हम तो अवगुण की खान हैं, हम तो पापी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, अपराधी हैं, खोटे काम करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, कपट करने वाले हैं, क्या क्या नहीं करते हम रोज। लेकिन भगवान परम उदार हैं, परम क्षमाशील है। वो शरणागत के दोषों को नहीं देखते, अपराधों को नहीं देखते, वे उसको अपना लेते हैं और पार कर देते हैं। ऐसे भगवान की हम शरण ग्रहण करें तो कितना अच्छा होगा। भगवान 4 अक्षर हैं भगवान में। व्हाट ऑफ मीनिंग? भ मतलब जो भरण पोषण करने की शक्ति देता है, जिसके होने से अन्न पैदा हो रहा है। कल करती करती ये धाराएं नदी की बह रही है, बर्फ गिरता है, पिघलता है, ग्लेशियर बढ़ते हैं, हाँ? आंधी, तूफान, मेघ, गर्जना, बरसात, ये सब होता है। अन्न पैदा होता है, पानी मिलता है, कभी धूप, कभी छांव, कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये सब ऋतुओं का परिवर्तन होता है, हाँ? सबको जीवन देता है। गम का मतलब है गमन और आगमन, जाना और आना, जिसके सहारे से होता है। वह मतलब क्या? 4 प्रकार की वाणियां हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। आपने बोला, मैंने सुना, मैंने कहा, आपने सुना, ये वैखरी है। उससे थोड़ी दूसरी वाणी है मध्यमा, होठों में फुसफुसा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, दिख रहा है कि कुछ कहा जा रहा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है नहीं समझ आता, नहीं पता। ना क्या है भगवान? क्या तुम्हारी आंख भगवान है? बोले नहीं। तुम्हारे कान भगवान है? बोले नहीं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 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 नेवर, 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 नो, 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 ये भी नहीं, 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 लास्ट तक चले जाओ, फिर कुछ बचता है, वही भगवान है। बहुत सरल है, बहुत सरल है। भगवान का एक श्लोक, आत्मौपम्येन सर्वत्र, जो सबको मुझ में देखता है, सब में मुझको देखता है। समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम, स योगी परमो मत। यूं हो जाओ योगी। बुद्धि को प्रकाश तू देता है, तू बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, तू बुद्धि से पार है मेरे प्रभु। हम नहीं जानते किस ढंग से तेरी स्तुति की जाती है, हमें नहीं पता है, लेकिन स्तुति करने की शक्ति तो तू देता है। हमारी टूटी फूटी भाषा, हमारे टूटे फूटे शब्द, हमारे टूटे फूटे भाव, परमात्मा तू स्वीकार करियो। हम जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मेरे अंतर्यामी, तेरे हमारी गलतियों को मत देखियो, हमारे अपराधों को मत देखियो, हमारे नुक्सों को मत देखो। अपराधों को देखोगे तो हमारे इतने सारे पाप हैं, इतने सारे अपराध हैं कि क्या कहें। अपनी करुणा की ओर देखना परमात्मा, अपनी दयालुता की ओर देखकर दया करना, हमारे पापों की ओर मत देखना। हम तो जीव हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, दोषी हैं। न जाने कितनी बार झूठ बोलते हैं, न जाने कितनी बार कपट करते हैं, कितनी बार पाप करते हैं।
बस हम जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन हे रब हम तेरे, हे परमात्मा हम तेरे हैं, तू हमारा है। अपनी भक्ति दे, शक्ति दे परमात्मा, हे ईश्वर। ये तेरी कृपा है जो हमें सत्संग मिला है, हम ध्यान करने का पुण्य प्रयास कर रहे हैं, ये भी तेरी अनुकंपा है मेरे ईश्वर। नहीं तो हम कहाँ पापी जीव कलयुग के। फालतू कामों में तो मन लगता है, लेकिन तेरे ध्यान में, तेरे सत्संग में, तेरे भजन में मन नहीं लगता। ये भी तेरी अनुकंपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। ये पुण्यों का पुंज होगा, कोई तेरी कृपा होगी, तेरी रहमत होगी, तेरी मेहरबानी होगी जो हमें सत्संग मिला। अपनी भक्ति का दान दे कि तेरी भक्ति हम कर सके, तेरी ओर आगे बढ़ सके, तेरे साथ में हमारी तार को जोड़ सके और जन्म मरण के चुक्कू चक्र से हम मुक्त हो सके। हे दीन बंधु, तू 5 साल के छोटे से बालक ध्रुव को मिल सकता, तू 12 साल के प्रहलाद के श्रद्धा की, विश्वास की रक्षा करने को नरसिंह अवतार बन के लोहे के धधकते खंभे में से प्रकट हो सकता है। तू मीरा के आगे प्रकट हो सकता है। हे ईश्वर, हमारे हृदय में भी प्रकट हो। बाहर हो ना हो, लेकिन हमें अंदर तो दर्शन दे दे। ज्ञान रूप से, भक्ति रूप से, आनंद रूप से। और हमारा हृदय भी कैसा कि हम तेरे लिए आंसू भी नहीं बहा सकते, हम तेरे लिए रो भी नहीं सकते। हमारा हृदय भी कैसा, पत्थर जैसा। संसार की वस्तुओं के लिए, संसार के व्यक्तियों के लिए तो हम इतना आंसू बहाते हैं, लेकिन हे परमात्मा, तेरे लिए हम आंसू नहीं बहा सकते। मरने मिटने छूटने वाली वस्तुओं के लिए तो हम रो लेते, लेकिन तेरे लिए कब रोएंगे। हे पिया, हे ईश्वर, सच्चा साथी है। दुख पड़ते तो सब साथी और सारे दोस्त, सारे यार भाग जाते, लेकिन तू नहीं भागता। तू तो सहारा देता है, तू ही किनारे लगाता है।